देखें पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब कहा करते थे, आलमार वाले, वो फरमाया करते थे, ओ बेवकूफो पागलो, तुहानू नबी हलीमा दियां बकरियां दे पीछे ते नजर आउंदा है। तुहानू नबी हलीमा दियां बकरियां दे पीछे ते नजर आउंदा है, पर तुहानू मिराज दी रात सिदरा तो पार जबरील दे अगे नजर नहीं आता। कितने बदनसीब हैं वो लोग, ये बात याद रखें। मुझे बताएं कुत्ते का रब कौन है? अल्लाह ही है ना। अगर कोई बंदा कुत्ते की जानब निस्बत अल्लाह की करके कसम उठाएगा तो बंदा काफिर हो जाएगा। सुभान अल्लाह नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। अगर किसी बंदे ने अल्लाह की निस्बत कुत्ते की जानब की और अल्लाह की कसम उठाई तो उलमा बयान करते हैं कि उसने घटिया मखलूक की जानब अल्लाह का इंतसाब करके तौहीने बारी ताला की, वो बंदा काफिर हो जाएगा। ये गौर करें, नबी पाक ने बकरियां चराई, घर में काम काज किया, जूता मुरम्मत फरमाया, कपड़ा सिलाई फरमाया, घर के काम काज में अपनी अज़वाज मुतहरात का साथ दिया। अगर तलीम के लिए बयान किया जाए तो ठीक है, अगर तनकीस के लिए बयान किया जाए तो बंदा काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। और ये तारफ है, तारफ देखें, ये मिलाद का हमने प्रोग्राम रखा है, ये ज़ूर का तारफ है, इंट्रोडक्शन है। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, घंटा डेढ़ सवा घंटा से उन्होंने शान नबी की सुनी, नुक्ते सुने, शेर सुने। मुझे बताएं, तारफ में जब तारफ करवाया जाता है तो उस वक्त छोटी खूबी बयान नहीं की जाती, बड़ी खूबी बयान की जाती। आप किसी खतीब साहब को बुलाते हो, PhD पास हैं, 2 नकीब ऐलान करते हैं। एक नकीब ऐलान करता है कि वो आ रहे हैं कि जो प्राइमरी पास हैं, कोई शक नहीं वो बंदा प्राइमरी पास है। दूसरे बंदे ने ऐलान किया कि वो आ रहे हैं तकरीर करने के लिए जो डॉक्टर हैं, PhD। आप बता दें कि किस बंदे के ऐलान पे वो खतीब खुश होगा, प्राइमरी वाले ऐलान पे या PhD वाले के ऐलान पे? यकीनी बात है कि PhD वाले के ऐलान पे वो खुश होगा। और दूसरे से कहेगा, जालिम बेईमान, तुझे मेरी प्राइमरी तो नजर आ गई, PhD नजर नहीं आई। ओ बदतमीज बेवकूफ, तुझे मेरी प्राइमरी नजर आ गई, तुझे मेरी PhD की डिग्री नजर नहीं आई। लोगों को नबी का हलीमा की बकरियां चराना तो नजर आ गया, रब के हुजूर लामकाम में मेहमान खुसूसी बनाना नजर नहीं आया। और आज लोग कहते हैं कि मेरे भी 2 हाथ, नबी के भी 2 हाथ, मेरे भी 2 पांव, नबी के भी 2 पांव, मैं भी खाना खाता हूं, सरकार भी खाना खाते हैं, मैं भी चलता हूं, सरकार भी चलते हैं, मैंने भी शादी की, सरकार ने भी शादी की, मेरी भी जुबान, नबी की भी जुबान। अल्लामा रूमी ने कहा था कि कारे पाका रा के आस अद खुद मगीर, गर्चे बाशद दर नविश्तन शेरो शीर। अल्लामा रूमी ने कहा था, और कभी भी अल्लाह के नेक बंदों को अपने ऊपर कियास ना करना। अगर जो लिखने के अंदर शेर और शीर एक तरह के होते हैं, शेर का माना और है, शीर का माना और है, शक्ल एक जैसी है, फर्क जमीन और आसमान से भी ज्यादा है। इसी तरह नबी के 2 हाथ ना देख, अपने 2 हाथ ना देख, तेरा हाथ छत को भी नहीं छू सकता। मेरे आका नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे थे, मेरे आका ने यूं हाथ उठाया, फिर नीचे कर लिया, फिर उठाया, फिर नीचे किया। सहाबा ने पूछा, जब नमाज पढ़ा रहे थे लजपाल, हाथ क्यों उठाया? फरमाया, मैं जब तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था, मेरे सामने जन्नत का दर खुला हुआ था, अंगूर का गुच्छा लटक रहा था, मेरा जी चाह के गुच्छा तोड़ के तुम्हें दूं। फरमाया, अगर मैं गुच्छा तोड़ के ले आता तो तुम भी खाते, तुम्हारी औलादें खाती, लेकिन एक हाथ का तोड़ा गुच्छा खत्म ना होता, क़यामत आ जाती। मुझे बताएं, जिस नबी के एक हाथ में गुच्छा आए, पूरी खलकत खाए, खत्म होने को ना आए, उस नबी की पूरी बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिस नबी की एक बाजू की ताकत का ही आलम है, दोनों बाजू की ताकत का आलम क्या होगा? जिस नबी की बाजुओं की ताकत का ही आलम है, नबी की पूरी पावर का आलम क्या होगा? कहते हम भी खाना खाते, सरकार भी खाना खाते हैं, तुम खाना खो तो पलीदी बनती है। अल्लामा रूमी ने कहा था कि ई खुरत गर्दद पलीदी जी जुदा, आ खुरत गर्दद हमा नूरे खुदा। अल्लामा रूमी ने कहा था कि ये कोई चीज खाए तो पलीदी बनती है, आमना का लाल कोई चीज खाए तो खुदा का नूर बन जाता है। तो हम कहते हो कि हमारे भी 2 कदम, नबी के भी 2 कदम, तुम चलो जमीन पनाह मांगती है, मेरे आका चलते हैं तो खुदा मक्के की कसम इरशाद फरमाता है। तुम कहते हो हमने भी शादी की, नबी ने भी की, लेकिन तुम शादी करो, तुम्हारी बीवी किसी की द्योरानी, किसी की जिठानी, किसी की ममानी, किसी की फुफी, किसी की बाबज, किसी के साथ कोई रिश्ता, तुम्हारी बीबी रिश्तियों में तकसीम हो जाती है। मेरे आका किसी बीबी से निकाह करे तो मेरे आका की बीबी पूरी उम्मत की मां करते।